हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल मल्टीमीटर यानी कि अपना जो मल्टीमीटर होते हैं, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था। मल्टीमीटर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है अपना एनालॉग टाइप का मल्टीमीटर, एक होता है डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर। अपन पिछले वाले वीडियो के अंदर एनालॉग मल्टीमीटर पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन करेंगे डिजिटल मल्टीमीटर, यानी कि एक ऐसा मल्टीमीटर जो क्या कर दे, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध का मान जो होता है सीधा अंकों के रूप में क्या कर दे, दर्शा दे। इसके अंदर उसके तरीके से कोई कार्य प्रणाली नहीं होती है। इसके अंदर पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम होता है उसी के आधार पर ये काम करता है पूरा। और इसमें जो त्रुटियां होती हैं, मान लीजिए इसमें कोई त्रुटि है वो उसके अंदर होती है या नहीं होती है, उसके अंदर जो त्रुटि वो उसके अंदर होती है या नहीं होती है, ये कैसे काम करता है, इसमें भाग कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ तीसरी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो अपना डिजिटल मल्टीमीटर होता है ये क्या करता है, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध का जो मान होता है वो किसके रूप में दर्शा देता है, सीधा अंकों के रूप में। इसके अंदर गणना करने के लिए कोई यंत्र वगैरह नहीं लगे होते हैं। इसके अंदर पूरा कौन सा सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। जितना भी सिस्टम होता है इसके अंदर वो होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसी के आधार पर ये क्या करता है, अपना पूरा वर्किंग प्रोसेस करता है ताकि क्या कर सके, अपना मान सही ढंग से दर्शा सके। इसकी जो मैं बात करूँ एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी अगर बात की जाए, यानी जो ये मान दर्शाता है पॉइंटों के अंदर, या कोई भी मान लीजिए मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये जो मान दर्शाता है, अपने पास एनालॉग टाइप का मल्टीमीटर था, एक अपने पास डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर होता है। दोनों में जो डिफरेंस होता है वो होता है यहाँ पर, यानी कि एक्यूरेसी के अंदर। यानी कि ये जो मल्टीमीटर अपना जो एक्यूरेसी होती है इसकी बहुत बढ़िया एक्यूरेसी होती है। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रयोग किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स यूज किए गए हैं उनके वजह से यहाँ पे एक्यूरेसी का मान क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। परंतु उसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दूं, वहां पे जो यूज किया जाता है वो किया जाता है पीएमएमसी मीटर, यानी कि जो पीएमएमसी मीटर होता है उसकी एक्यूरेसी इसकी अपेक्षा क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। अपन बात करेंगे इसके जो ब्लॉक डायग्राम है उसके माध्यम से इसके वर्किंग प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये किस प्रकार से होता है। ये मेरे पास क्या होता है, मल्टीमीटर, इसमें यहाँ पर क्या लगी होती है, एलईडी या एलसीडी। ये मेरे पास होता है एलईडी या एलसीडी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये अपना मान हमको यहाँ पे ये क्या करेगा, अपना मान अंकों में दर्शाएगा। और यहाँ पर क्या लगा होता है, रोटरी स्विच। जिस प्रकार एनालॉग मल्टीमीटर था अपना, उसी प्रकार इसके अंदर क्या लगा होता है, रोटरी स्विच। और यहाँ पर इनके मान दिए जाते हैं। मान के जब यहाँ से ऐसे नापता है, ऐसे वोल्टेज, यहाँ पर ऐसे करंट मापता है, ये यहाँ पर डीसी करंट मापता है, यहाँ पे डीसी वोल्टेज मापता है। इस प्रकार इसके अंदर क्या दिए जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स में भागों में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। और यहाँ पे से क्या होती है, नोब्स या प्रोब्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रोब्स। ये जो यहाँ पे पिन यूज की जाती है, इसके अंदर 3 पिन होती है। एक पिन होती है कॉमन के लिए, जिस प्रकार एनालॉग मल्टीमीटर के अंदर अपने पास कॉमन की पिन थी, उसी प्रकार इस मल्टीमीटर के अंदर क्या होती है, कॉमन की पिन होती है। जो दोनों पिनें बच गई, ठीक है, कॉमन की पिन जो हमेशा क्या रहेगी, ब्लैक कलर की, ठीक है। जो यहाँ पे 2 पिनें बच गई ये होती है दोनों रेड कलर की। कौन सी कलर की, रेड की। और ये दोनों पिनें होती है, एक मानी चलिए ये मिली एम्पियर में है और ये वाली जो है अपने 10 एम्पियर में। मानी चलिए अपने कोई वोल्टेज माप रहे हैं यानी करंट माप रहे हैं, अपने पास मिली एम्पियर से कम करंट है, लगभग ऐसे कोई उपकरण होते हैं, वहाँ पे अपन कोई उपकरण यूज ले रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, करंट बहुत ज़्यादा कम होती है। तो वहाँ पर अगर अपन करंट मापते हैं तो अपन मिली एम्पियर के सेपरेट इसको मापते हैं। और आपको को 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा मापने हैं, 10 एम्पियर तक करंट मापने हैं, तो इसके अंदर अपन दूसरी पिन लगा देते हैं, यहाँ से ताकि इसके अंदर लगा देते हैं। इसलिए 2 पिन क्या आपको अलग अलग दी जाती हैं यहाँ पे।
अब देखिए जो मैं वायरों की बात कर रहा था यहाँ पे, मैंने बताया आपको यहाँ पे जो कॉमन का वायर होता है वो होता है ब्लैक कलर का, और ये दोनों टीमें होती है यहाँ पर या तो इसके अंदर लगेगा वायर या इसके अंदर लगेगा, वो अपने पे डिपेंड करता है। यानी अपन जो यूज कर रहे हैं वहाँ पे जिस प्रकार अपन हीटर के अंदर मल्टीमीटर यूज करें, यानी कि जो अपना हीटर होता है वहाँ पर अगर मैं करंट मापूँ तो वहाँ पर करंट का मान क्या हो सकता है, 1 एम्पीयर तक हो सकता है। तो वहाँ पर अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो मैं प्रोब्स कहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ पर। जब यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ से निकाल के यहाँ पर जब लगाऊंगा 2 ही वायर लगते हैं, एक बार तो ब्लैक का ले लिया मैंने, एक रेड का ले लिया। रेड वाले यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। अब अलग अलग वायर लेने की क्या जरूरत पड़ गई। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या मापनी होती है कि बात डीसी भी मापनी होती है। क्या मापनी होती है, डीसी। जब मैं डीसी मापूंगा यहाँ पर तो मेरे को पता होना चाहिए डीसी के अंदर जो वायर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के वायर, एक होता है रेड कलर का, एक होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। जब मैं इस डीसी पे लगाता हूँ ब्लैक वाले में, यहाँ पे मैंने कॉमन में इसलिए लगाया है ताकि अपने को पता लगे कि यहाँ पे क्या देना है, मेरे को माइनस देना है, और इन दोनों को क्या देना है मेरे को, पॉजिटिव, ताकि ये मल्टीमीटर क्या देगा, अपनी सही रीडिंग देगा। अगर मैं मान लीजिए इसको क्या कर देता हूँ, प्रोब्स उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उल्टा लगा देता हूँ, यानी प्लस माइनस कर देता हूँ, और माइनस ये क्या कर देता हूँ, प्लस। जो अपना ये मल्टीमीटर वो क्या दर्शा देगा, माइनस के अंदर रीडिंग बताए, यानी रीडिंग क्या बताएगा, उल्टी बताने लग जाएगा ये। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे वायरों का कलर पहचान के लिए दिया जाता है ताकि यहाँ पे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव से ढंग से दे सकूँ। ये जो मल्टीमीटर होता है अपने, इसके अगर भागों के बारे में बात की जाए, यानी कि इसके भागों के बारे में बात करूँ मैं, यहाँ पे सबसे पहले एलसीडी होती है, यहाँ पे प्रोब्स होती है, यहाँ पे रोटरी एक प्रकार का स्विच होता है, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन होता है, और यहाँ पे रेंज का प्ले बटन होता है। सब मल्टीमीटर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कईयों के अंदर रेंज यहाँ से अपन सेटअप कर सकते हैं, कईयों में यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होता है, सिस्टम होता है रेंज सेटअप करने का, ठीक है। अब अगर इसके बारे में और ढंग से बात कीजिए तो आप स्क्रीन पर डायग्राम देख सकते हो। देखिए स्क्रीन के ऊपर डायग्राम डिजिटल मल्टीमीटर का, ठीक है। तो इस मल्टीमीटर के अंदर जो स्क्रीन पर डायग्राम दिखाया गया, उस मल्टीमीटर के अंदर आपको सब प्रकार के पार्ट्स दिखाए गए थे, यानी कि ये वाला पार्ट्स क्या होता है, ये वाला पार्ट्स क्या होता है, यहाँ पे कौन सा पार्ट्स होता है, सब प्रकार के क्या दिखाए गए थे, भाग दिखाए गए थे। तो मैं अब बात करता हूँ इसके वर्किंग प्रोसेस की, यानी कि अंदरूनी जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, यानी कैसे काम करता है। चलिए अपन करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात। यानी कि अपने ये आपके सामने जो डायग्राम दिखाया गया, ये अपने डिजिटल मल्टीमीटर का ब्लॉक डायग्राम। ये जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है, जो उसका आंतरिक पार्ट्स वगैरह होते हैं, क्या इस प्रकार से क्या होते हैं, पार्ट्स जुड़े हुए रहते हैं। ये होता है पूरा डिजिटल मल्टीमीटर। इस डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ पर मेरे को क्या देना है, जो मेरे मान लो प्रतिरोध नापने क्या लगेगा, प्रतिरोध मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या मापने करंट, तो इनके मध्य में क्या दूंगा, सप्लाई दूंगा। अब मेरे को वोल्टेज मापने तो इनके मध्य में क्या दूंगा, वोल्टेज। ये होगा मेरे पहला भाग। जो दूसरा भाग यहाँ पे दिखाया गया है, ये रोटरी स्विच, ये क्या करता है, रोटेट कर सकता है। जिस प्रकार उनके पीछे जो स्विच लगाए जाते हैं, उसी प्रकार ये स्विच ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है इसे। मान लीजिए अभी यहाँ पे मैंने क्या ऐसे है, इसको मैं घुमा के यहाँ पर ले आऊँ तो ये वाले स्प्लाइस के साथ जुड़ी रहती है, ये इधर मानो मैं इसको रोटेट और करता तो इस स्प्लाइस के साथ आगे चली जाएगी। ऐसे क्या होता है, रोटेट कर सकता है। यहाँ पे मेरे क्या रोटेट एम्पलीफायर यूज किया गया है, और यहाँ पे मेरे क्या लगाया गया है, नियत धारा स्रोत, नियत धारा स्रोत, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कैलिब्रेटेड एंटीमीटर का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया, डिस्ट का, और यहाँ पे धारा से वोल्टेज परिवर्तक का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे कैलिब्रेटेड एंटीमीटर का वापस उपयोग किया गया है, यहाँ पे धारा से वोल्टेज परिवर्तक का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे मेरे पास एडीसी दी गई है, यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले दी गई है। जैसे जैसे मैं इसकी वर्किंग बताऊंगा तो उनके प्रत्येक भाग के बारे में बताता जाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रतिरोधक की, यानी कि मेरे किसका वायर है, प्रतिरोध मापने का। यहाँ पे सबसे मैं क्या करूँगा, प्रतिरोध मापूंगा। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ एसी वोल्टेज, यहाँ पे एसी करंट, और यहाँ पे डीसी वोल्टेज, डीसी करंट। ये मेरे पास कॉमन का सिग्नल, और यहाँ ये मिली एम्पियर दिया, वोल्ट या करंट
या आर या एम्पियर तो सीधे दिखाई जाते हैं, यानी मिली एम्पियर का सिरा, वोल्टेज का सिरा, ये वाला सिरा है, और ये वाला जो सिरा है वो है मेरे पास कॉमन का वायर, यानी ये सभी में क्या रहेगा, कॉमन ही रहेगा, जो किसी के साथ जुड़ा होता है एडीसी या डिस्प्ले के साथ पहले से अंदर से कनेक्टेड रहता है। फिर जो सीधे अपन क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, वो सीधा होता है ये वाला, ये सीधा जो है एम्पियर पे सेट करते हैं, 10 एम्पियर पे, कभी मिली एम्पियर पे सेट करते हैं, ये वाला सीधा होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे देता हूँ प्रतिरोध लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, प्रतिरोध। ये मैंने क्या करते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध जोड़ दिया, इस प्रतिरोध को क्या करना है, मेरे को मापना है, अभी कितना मेरे पास यहाँ पे प्रतिरोध लगाया गया है। जब मैं प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ूंगा तो यहाँ पे आपको पता है रोड की जब कहाँ पर है, प्रतिरोध रूप से है मेरे पास, तो मैंने इसे लगाऊंगा नहीं, तो ये प्रतिरोध यहाँ पे इसके अंदर क्या लगी होती है, बैटरी कितनी वोल्ट की, 9 वोल्ट की, ठीक है, और अंदर क्या लगे होते हैं, इसमें छोटे छोटे प्रतिरोध लगे रहते हैं, कोई बड़े मान का लगा रहता है, कोई छोटे मान का, वो अपना डिपेंड करता है इस प्रतिरोध के ऊपर, ठीक है, कितने ओम का प्रतिरोध अपन लगा रहे हैं। जब यहाँ पे इसके अंदर क्या लगेगा प्रतिरोध, वो किसी भांति काम करेंगे, नियत धारा स्रोत की भांति काम करेंगे, यानी करंट को क्या करेंगे, कंट्रोल। जब मान अंदर क्या करेंगे इसके प्रतिरोध, जब इसके अंदर से करंट गुजरेगी तो इसके ऊपर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि बैटरी जो वोल्टेज दे रही है वो कितनी वोल्टेज ड्रॉप वहाँ पे हो रही है करंट की वजह से, करंट कितनी गुजर रही, कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। जब अपने करंट का पता लग गया, वोल्टेज का पता लग गया, तो अपने क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर से करंट जाएगी तो प्रतिरोध को क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और करंट अपने पास इसके प्रतिरोध के अंदर से दे रही है, उनकी वजह से अपन V/I इसके अनुपात में क्या निकाल लेंगे, प्रतिरोध, वो कौन निकालेगा, ये वाला मल्टीमीटर, अपने बाहर से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अंदर ही क्या होता है, इसके ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। और आगे मैंने क्या यूज किया, इसी किसने के लिए बफर एम्पलीफायर। अब बफर एम्पलीफायर होता क्या है, बफर एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जो जिसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इनपुट वाला प्रतिबाधा, इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, ज़्यादा, और आउटपुट जो प्रतिबाधा होती है वो क्या होती है, कम। यानी बफर एम्पलीफायर एक ऐसी युक्ति है जिसकी इनपुट प्रतिबाधा ज़्यादा होती है बट उसके आउटपुट प्रतिबाधा क्या होती है, कम। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, निम्न मान के अगर मेरे प्रतिरोध मापने हैं, निम्न मान पे मान लो 1 ओम, 10 ओम, 5 ओम, मिली ओम, इनके अंदर अगर प्रतिरोध मापने तो बफर एम्पलीफायर से नहीं किया जाता, और कर भी ले तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। अब मान मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उच्च मान के प्रतिरोध मापने पड़ जाते हैं मेरे कई बार, मेगा ओम के अंदर 1 मेगा ओम, किलो ओम, ठीक है, मेगा ओम, किलो ओम के अंदर क्या करना पड़ जाता है, प्रतिरोध मापने पड़ जाते हैं। इसकी वजह से मेरे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, बफर एम्पलीफायर। अगर बफर एम्पलीफायर यूज नहीं करूँ मैं तो मेरे साथ क्या होगा, यहाँ पे जो ये पार्ट्स दिए गए इसके एडीसी वगैरह, एडीसी डिस्प्ले, ये क्या होता है, मेरे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जब पार्ट्स हमने यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे मैंने कुछ मान का प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ पे बैटरी क्या देगी, करंट देगी, पर बफर एम्पलीफायर अगर मैं यूज नहीं करता हूँ तो यहाँ पे मान लो चलिए मेरे पास क्या है, डिस्प्ले वगैरह, इनका क्या होता है, प्रतिरोध कुछ ना कुछ होता है, तो ये क्या करेगा, उच्च प्रतिरोध यूज कर लूँगा तो उच्च प्रतिरोध किसी बात काम करेगा, उच्च प्रतिरोध की वजह से यहाँ पे कौन सा प्रभाव हो जाएगा, लोडिंग प्रभाव, ठीक है। तो जितनी धारा है, जितनी भी करंट है वो इन प्रतिरोध से न बह के यहाँ से बहने लगी, सीधी डिस्प्ले के अंदर से बहने लग जाएगी, इसलिए ये जो मीटर किसी बात काम करेगा, शंट की बात, इसलिए मैं यहाँ पे किसा यूज कर रहा हूँ, बफर एम्पलीफायर का, ताकि इसके ऊपर लोडिंग प्रभाव नहीं पड़े। तो ये मैंने बफर एम्पलीफायर यूज कर दिया। अब बफर एम्पलीफायर से जो आउटपुट निकली वो कहाँ पे जाएगी, एडीसी के ऊपर। तो एडीसी का पूरा नाम होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी एनालॉग के अंदर जो मान आ रहा है वो किसके अंदर चेंज कर देंगे, यहाँ पे डिजिटल में, और ये डिजिटल में यहाँ पे जाएगा डिस्प्ले के अंदर। और ये जो डिस्प्ले है मेरे पास वो या तो LCD हो सकती है या LED हो सकती है। जो LCD का पूरा नाम होता है वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो LED का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये किस पे काम करते हैं, हमेशा डीसी पर काम करते हैं। परंतु मैंने यहाँ पे कोई भी डिस्टकारी या डायोड वगैरह उपयोग नहीं किया, क्यों नहीं लिया। यहाँ पे जो बैटरी लगी है मेरे पास पहले से, अंदर जो बैटरी लगी वो क्या देती है मेरे को, DC देती है। और DC को DC में परिवर्तित करने की जरूरत नहीं पड़ती। सारा जितने पार्ट्स दिए गए EDR नेटवर्क का LED डायोड होता है, जो लिक्विड डिस्प्ले वो भी किस पे काम करती है, DC पर। इसीलिए मेरे को हमेशा ऐसी
ये मीटर जो होता है आंतरिक रूप से डीसी भी काम करता है, एसी भी काम नहीं करता। इसलिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एसी को डीसी को परिवर्तित करना पड़ता है। ये हो गया अपने पास प्रतिरोध। अगर मैं इस रोड स्विच को घुमाता हूँ, घुमाते इसको मैंने कहाँ पे कर दिया, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जब इसको किया जो यहाँ पता लग जाएगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एसी वोल्टेज, जब एसी वोल्टेज मैं माप रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या माप रहा हूँ, एसी वोल्टेज। जब एसी वोल्टेज मैं यहाँ पर मापूंगा तो सबसे पहले इस बात से होकर कहाँ पे जाएगी, कैलिब्रेटेड एम्पीमीटर के अंदर। कैलिब्रेटेड एम्पीमीटर का मतलब ये होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, उच्च वोल्टेज को कंट्रोल करता है, उच्च वोल्टेज को कंट्रोल। मान लीजिए मेरे पास मैं इसको कहाँ पे ले लेता हूँ, 4 वोल्टेज पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे इसके अंदर ऐसा कोई पार्ट्स नहीं जो 4 वोल्टेज पे काम कर सके। मान लीजिए मेरे पास में यहाँ क्या है, यहाँ पे डीसी, ये भी 1000 वोल्टेज पे काम नहीं करती। मेरे पास क्या डिस्प्ले, ये भी 1000 वोल्टेज पे क्या नहीं करती, काम नहीं करती। इसके अंदर जो वायर दिए गए वो भी क्या नहीं करते, 1000 वोल्टेज पे काम नहीं करते। कैलिब्रेटेड एम्पीमीटर क्या करेगा, जो उच्च वोल्टेज आ रही है उसको क्या करेगा, नियत करेगा, उसी वोल्टेज को क्या कर देगा, कम कर देगा। ये वोल्टेज सबसे पहले आइकॉन से एसी वोल्टेज कम करने वाली ये वोल्टेज कहाँ पे जाएगी, डिस्टकारी के अंदर। डिस्टकारी क्या करेगा, एसी को डीसी में परिवर्तित, एसी से डीसी में परिवर्तित कर देगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे जो पार्ट्स दिए गए ये सारे किस पे काम करते हैं, डीसी के ऊपर, एसी पे काम नहीं करते। इसलिए यहाँ पे किस उपयोग किया है, डायोड का। ये डायोड क्या करेगा, एसी को डीसी में परिवर्तित करेगा। जब यहाँ पे डायोड एसी को डीसी में परिवर्तित करेगी, ये मान कहाँ पे जाएगा, एडीसी के पास। एडीसी की वही कार्य प्रणाली जो ऊपर वाले प्रतिरोध में थी, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये इसकी एनालॉग मान को किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल के मान में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, आगे डिस्प्ले के ऊपर जो अपना मान अंकों के रूप में दर्शा देगा। अब बात करता हूँ छोटी सी मान कहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एसी करंट। जब मैं यहाँ से एसी करंट दूंगा, एसी करंट, अब ये क्या मापना है, यहाँ पे करंट को मापेंगे। जब मैं यहाँ पे एसी करंट दूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लगाया, धारा से वोल्टेज परिवर्तन। और यहाँ पे ये उपयोग नहीं लेते हैं, पर यहाँ पे किसका उपयोग ले सकते हैं, सबसे पहले मैं शंट का उपयोग ले सकता हूँ, ताकि अपने अधिकतम करंट को कंट्रोल किया जा सके। मान लीजिए मेरा मल्टीमीटर क्या करता है, मिलीमीटर मान मापता है, और ज़्यादा मान मेरे को मापना है तो मैं यहाँ पे शंट का भी उपयोग कर सकता हूँ, ठीक है। बाद में फिर मान किस में जाएगा, धारा से वोल्टेज परिवर्तक के अंदर मान जाएगा, धारा से वोल्टेज में जाएगा। ये वाली जो डिवाइस है ये क्या होती है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करेगी, धारा को वोल्टेज में परिवर्तित करेगी। धारा से वोल्टेज में परिवर्तित करने के बाद सबसे पहले मान कहाँ पे जाएगा, डिस्टकारी के अंदर, यानी डायोड के अंदर। डायोड क्या करेगा, एसी को डीसी में परिवर्तित, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है, एसी आ रही है, और ये जितने भी पार्ट्स दिए एसी पे काम नहीं करते। इसीलिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डीसी में परिवर्तित करना पड़ता है। मैंने इसको इसमें चेंज कर लिया डीसी के अंदर। जब डीसी में मैंने इसको चेंज कर लिया तो एडीसी क्या करेगी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी इसके जो एनालॉग मान को किस में चेंज कर देगी, डिजिटल मान में। तो कहाँ पे दे देगी, डिस्प्ले के अंदर। तो डिस्प्ले पे वो क्या दिखा देगी, अपना मान दिखा देगी, ठीक है। अब मैं स्विच को क्या करता हूँ, डीसी पे सेट करता हूँ। ये मैंने स्विच पे सेट कर दिया इसके ऊपर। यहाँ पे मेरे पास क्या है, डीसी वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, डीसी वोल्टेज मापूंगा। यहाँ पे मैंने देखिए डीसी वोल्टेज। जब डीसी वोल्टेज आ गई तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, कैलिब्रेटेड एम्पीमीटर लगाया, जो ऊपर वाले एसी वोल्ट के अंदर भी मैंने लगाया था। इसका मतलब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, उच्च वोल्टेज को क्या करना, कंट्रोल करना, और निम्न वोल्टेज में क्या करते हैं, चेंज। ये कैलिब्रेटेड एम्पीमीटर क्या करेगा, उच्च वोल्टेज निम्न वोल्टेज में करेगा, सीधा मान किसमें कहाँ पे देते हैं, डिस्क के अंदर। अब सीधा क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पहले से क्या है, डीसी आई, इसलिए मैंने यहाँ पे किसी नहीं किया, डिस्टकारी का। और ये डीसी क्या करेगा, डिस्प्ले को मान दे देगा, और ये अपना मान क्या कर देगा, अंकों के रूप में दर्शा देगा, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं किसकी, डीसी करंट। ये मैंने दे दिया डीसी करंट। जब मैंने इसे डीसी करंट पे सेट किया, ये मैं यहाँ पे जब मैंने इसे डीसी करंट के ऊपर सेट किया, डीसी करंट कहाँ पे जाएगी, सबसे पहले धारा से वोल्टेज परिवर्तक के अंदर। इस प्रकार ऐसे करंट भी कहाँ पे जाएगी, धारा से वोल्टेज परिवर्तक के अंदर। मतलब इससे पहले मैं शंट का भी उपयोग कर सकता हूँ। अगर मेरे को उस एडीसी इनकी अगर रेंज बढ़ानी है तो यहाँ पे मैं किसका उपयोग कर सकता हूँ, शंट का उपयोग, ठीक है। अब सीधा मैंने इसके मान को कहाँ पे दे दिया, एडीसी के अंदर। यहाँ पर भी मैंने किसका उपयोग नहीं किया है, डिस्क का उपयोग नहीं किया,
क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या ये BC आ रही है, तो ये मान क्या करेगा अपना आपको में डिस्प्ले के ऊपर दिखा देगा। ये था अपना डिजिटल मल्टीमीटर का ब्लॉक डायग्राम, ये इससे काम करता है। ठीक है, अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ ये जो मल्टीमीटर वगैरह होते हैं अपने, चाहे एनालॉग मल्टीमीटर हो या अपना डिजिटल मल्टीमीटर हो, ये दोनों किस में काम करते हैं? आंतरिक रूप से DC भी काम करते हैं, AC भी काम नहीं करते। बाहर से ये AC भी माप सकते हैं, DC भी माप सकते हैं। जो अपना एनालॉग मल्टीमीटर दिया गया था वो क्या नहीं माप सकता? अपना आवृत्ति वगैरह नहीं माप सकता, यानी आवृत्ति वगैरह वो माप नहीं सकता है। उस आवृत्ति के लिए कोई ऐसा उसके अंदर पार्ट्स नहीं दे रहा जाता तो क्या माप दे? आवृत्ति माप दे। यहाँ पे सेकंड भी मापी जा सकती है, DC करंट भी मापी जा सकती है, सब मापा जा सकता है। परंतु अगर इसी का मापना है तो 20 जगह चाहे होगा एनालॉग वाला हो चाहे डिजिटल वाला हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को एक डायोड या डिस्क का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक्यूरेसी, यानी कि जो अपने पास वो मल्टीमीटर दिया गया था कौन सा वाला? एनालॉग टाइप का एनालॉग मल्टीमीटर। जो एनालॉग अपना मल्टीमीटर था उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है? संकेतक के माध्यम से अपना मान दर्शाता है, तो उसकी एक्यूरेसी का मान क्या होता है? कम होता है, तो उसकी शुद्धता क्या नहीं कर सकते, इसे ढंग से माप नहीं सकते मान, तो उसकी एक्यूरेसी क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम होती है। परंतु ये मल्टीमीटर जो होता है ये क्या करता है? पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, इसकी वजह से ये मान क्या करता है? हमको एक्यूरेट से दर्शाता है 100%। इसीलिए इसकी एक्यूरेसी का मान क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। आजकल ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला मल्टीमीटर यही वाला मल्टीमीटर है। ठीक है, इसको कैसे अपन जो प्रैक्टिकल तौर पे अपने इसको कैसे काम में ले सकते हैं, किस प्रकार से काम में क्या क्या मापा जा सकता है इससे, वो मैं आपको अगले वाले जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पे इसको समझाऊंगा कैसे काम करता है, किस प्रकार आपको काम में लेना है, कैसे काम में लेना है। अब बात करता हूँ आगे, चाहे आपका एनालॉग मल्टीमीटर हो चाहे अपना डिजिटल मल्टीमीटर हो, जब भी अपने को वोल्टेज करंट वगैरह कुछ भी मापनी हो तो हमेशा उसको उच्च मान पे पहले सेटअप किया जाता है। कितने मान पे? उच्च मान पे। उच्च मान कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरे पास मान लीजिए एक वोल्टेज मापनी लगभग कितनी आ रही है? 100 वोल्टेज। ठीक है, अब जब 100 वोल्ट मापनी है मेरे को, लगभग आ रही है, मेरे को पता नहीं है कि वहाँ पर 100 वोल्टेज आ रही है, 101 वोल्टेज भी तो हो सकती है। इसलिए मैं उसको क्या करूँगा? सबसे पहले ज़्यादा वोल्टेज सेट कर दूँ। मैंने कितने भी कर दिया? 200 वोल्टेज के ऊपर। अगर 100 वोल्टेज से कम है तो मैं कर दूँगा 100 वोल्टेज के ऊपर उसको सेटअप। अगर 100 वोल्टेज से कम नहीं है और ज़्यादा है तो उसको मैं कहाँ पर रहने दूँगा? 200 वोल्टेज ही रहने दूँगा या उसे थोड़ा कम कर दूँगा। बस इतना ही डिपेंड होता है। अगर अपन ज़्यादा वोल्टेज क्यों नहीं करते? क्योंकि अपना जो मान ज़्यादा वोल्टेज सहन नहीं कर पाता मल्टीमीटर, या तो जल जाएगा या क्या करेगा? ये मान अपना 0 दिखा देगा या 1 दिखाएगा। कभी 0 दिखा देगा, कभी 1 दिखा देगा। बार बार मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा, सही ढंग से मान नहीं दिखा पाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगी? त्रुटियाँ आ जाएगी। इसीलिए अपन क्या करते हैं? उच्च मान में इसको सेट करते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ इसकी सुग्राह्यता के बारे में, यानी कि अपने पास जो मल्टीमीटर होते हैं, चाहे अपना एनालॉग टाइप का मल्टीमीटर हो चाहे अपना डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर हो, दोनों के अंदर जो सुग्राह्यता का मान होता है वो होना चाहिए 20 किलो ओम प्रति वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। यानी जो सुग्राह्यता होती है वो कितनी होनी चाहिए? 20 किलो ओम प्रति वोल्ट तो होनी होगी, तभी ये क्या करेगा? अपना मान एक्यूरेट मान दर्शाएगा। ठीक है, ये था अपना डिजिटल मल्टीमीटर की लाभ। अब बात करता हूँ, जब भी डिजिटल मल्टीमीटर या एनालॉग मल्टीमीटर का उपयोग किया जाए, अगर आपको प्रतिरोध माप रहे हैं, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह है या कोई और सर्किट है उसके अंदर अगर प्रतिरोध लगे हैं तो वहाँ पर उन प्रतिरोध क्या किया जाना चाहिए? अलग करके मापना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पर जो प्रतिरोध लगे या तो कुछ श्रेणीक्रम में हो जाएंगे सारे या कोई समानांतर क्रम में हो जाएगा, तो ये जो मान बताएगा जो प्रतिरोध होगा अपना उसका मान जो बताएगा वो क्या बता देगा? गलत बता देगा। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है? उस प्रतिरोध को अलग से निकाल लेना है और फिर अपने इससे क्या करना है? उस प्रतिरोध को मापना है। इस प्रकार ये मान क्या कर देगा? सही ढंग से दर्शा देगा। ये था अपना डिजिटल टाइप मल्टीमीटर का ब्लॉक डायग्राम और उसकी कार्य प्रणाली वर्किंग प्रोसेस और यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी का मान मैंने बता दिया है। ये था अपना पूरा जो मैंने बताया अभी इस वीडियो के अंदर, वो था अपना डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर। ये वीडियो जो अपना है वो यहीं तक रहेगा। इस वीडियो के अंदर अपन ने जो पढ़ा है वो अपना डिजिटल मल्टीमीटर, जो पिछले वाला वीडियो था उसके अंदर अपन ने जो बात की थी वो की थी एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए गए हैं, उनके माध्यम से आप देख सकते हैं। ये वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।